Yes, so hello everyone, Hitesh here. Today, we're gonna talk about a web series called Lucifer. काफ़ी टाइम से मेरे पास में मनी हाइस्ट 2 और इसी के साथ काफ़ी सारी वेब सीरीज़ की डिमांड आ रही थी, मगर आप सभी ने मुझे लूसीफर के बारे में इतने सारे कमेंट्स करे तो फाइनली लूसीफर तो आनी बनती ही थी। और अब आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप में से वो कौन कौन था जिसने मुझे लूसीफर की डिमांड की थी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। इस कहानी की शुरुआत होती है लूसीफर से, जिसे स्वर्ग से निकाल कर नर्क में भेज दिया जाता है अनंत काल तक शासन के लिए, जब तक कि उसने वेकेशन का नहीं डिसाइड किया होता है। यानी कि अब लूसीफर मॉर्निंग स्टार ने नर्क से निकलकर धरती पर आकर छुट्टियां मनाना स्टार्ट कर दिया होता है। ये बात होती है सन 2016 की। यहाँ पर हमें हेल का डेविल एक इंसानी रूप में दिखाया जाता है और वो अपनी गाड़ी में तेज रफ्तार कहीं आगे जा रहा होता है। तभी पुलिस की नजर उस पर पड़ जाती है और वो उसका पीछा करते करते उसके पास पहुंचती है। इसी वजह से लूसीफर को अपनी गाड़ी रोकनी पड़ती है। तो लूसीफर पुलिस वाले से कहता है कि आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, मुझसे क्या चाहते हो। तो पुलिस वाला कहता है कि तुम अपनी गाड़ी काफी तेज भगा रहे हो, तुमने शहर के रूल्स तोड़े। तो लूसीफर कहता है कि क्या तुमने कभी रूल्स नहीं तोड़े। तब वहां पर वो पुलिस वाला हिप्नोटाइज होकर अपनी सारी गुनाह, अपनी सारी सच्चाई उससे कह देता है। हालांकि वो कहना तो नहीं चाहता था, मगर वो उसे ये बता देता है कि मैंने भी कई बार अपनी गाड़ी के रूल्स तोड़े और तेज स्पीड में गाड़ी चलाई है, फुल वॉल्यूम में हॉर्न को बजाकर। इस बात से लूसीफर हंसने लगता है और पैसे निकालता है और उसे पूछता है कि क्या तुम्हें पैसे चाहिए। तो पुलिस वाला कहता है कि हाँ, मुझे इसकी जरूरत है, मगर नेक्स्ट टाइम से गाड़ी थोड़ी स्लो चलाना। और इसके बाद में लूसीफर एक क्रीपी स्माइल देकर वहां से निकल जाता है और पहुंचता है खुद के बार में। वहां पर हमें हेल की एक और डीमन दिखाई जाती है जिसका नाम होता है मेजकिन, जिसे हर बार लूसीफर मेज नाम से बुलाता है। मेज लूसी से कहती है कि आखिर तुम ये इंसानी काम छोड़कर वापस नर्क में कब जाओगे, क्योंकि वहां पर तुम्हारी जरूरत है। तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो, मेरी बात को समझ रहे क्यों नहीं हो। और तभी वहां पर सारा समय धीमा हो जाता है और तभी वहां पर इस कहानी के एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम होता है अमेनिडील। वो बेसिकली लूसीफर का भाई होता है और वो उसे धमकाता है। वो कहता है कि हमारे पिता तुम पर ज्यादा मेहरबान नहीं होंगे, अब अगर तुम्हारी जान बचाना चाहते हो तो जितना जल्दी हो सके वापस से नर्क में आ जाओ, क्योंकि तुम नहीं जानते कि बिना नर्क के देवता के नर्क के अंदर क्या क्या हो रहा है। मगर लूसीफर उसकी कोई बात नहीं मानता और उसे वहां से जाने के लिए कह देता है। इसके बाद में लूसीफर एक लड़की से मिलता है, उसका नाम होता है डलाइला, और वो डलाइला से बातें करने लगता है। तो डलाइला कहती है कि मैं काफी ज्यादा परेशान हूँ। तब वहां पर लूसीफर कहता है कि तुमने तो लाइफ चुनी थी, सेक्स, तस्वीरें और काफी सारा पैसा, अब तुम इनसे परेशान क्यों हो। तो डलाइला कहती है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे परेशान कर रहे हैं, मैं तुम्हारी मदद चाहती हूँ। तो लूसीफर कहता है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में मुझे कुछ चाहिए। तो डलाइला कहती है कि वो क्या है। तो लूसीफर कहता है कि मैं बस तुमसे यही चाहता हूँ कि तुम कभी बिखरना मत। और इसके बाद में वो दोनों अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे होते हैं, मगर तभी एक इंसान उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। अब क्योंकि लूसीफर तो इमॉर्टल होता है, इसलिए उस पर गोलियों का कुछ असर नहीं होता, मगर वहीं डलाइला जान से मारी जाती है। वहीं कुछ ही दूरी पर उसकी गाड़ी भी टकरा जाती है और वो भी जान से मारा जाता है। लेकिन लूसीफर में उसे फिर से जिंदा करने की ताकत थी और वो उसे फिर से जगाता है। उससे पूछता है कि आखिर तुमने उस पर गोलियां क्यों चलाई। तो वो कहता है कि मैंने उसे पैसों की वजह से मारना चाहा, और ये कहकर वो फिर से मर जाता है। उसी रात वहां पर दो डिटेक्टिव पहुंचते हैं, जिनमें से एक का नाम होता है क्लॉइड डेकर और उसके पति का नाम होता है डैन एस्पिनोजा। वो दोनों इसी केस के ऊपर अपनी कार्यवाही कर रहे होते हैं। तो वहां पर क्लोई कहती है कि तुम कोई काम तो मेरे लिए छोड़ो, इस काम को मैं देखना चाहती हूँ, तुम इसके अंदर अपनी टांग मत अड़ाना। और इस हादसे की छानबीन करते हुए वो सीधा पहुंच जाती है लूसीफर के पास में और वो उससे पूछती है कि क्या तुम चश्मदीद गवाह थे उस वारदात के। तो लूसीफर कहता है कि हाँ, ये सारी वारदात मेरे सामने हुई थी। तो वो कहती है कि गोलियां तो फिर तुम पर भी चली होगी, पर तुम पर उसका असर क्यों नहीं हुआ। तो लूसीफर कहता है कि मैं इमॉर्टल हूँ, न जाने तुम इंसान ये बात कब समझोगे। हालांकि उस वक्त तो क्लोई को उसकी बातें कुछ समझ में नहीं आती है। तो वो उससे कहती है कि इस बारे में मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, और ये कहकर वो वहां से चली जाती है। अगले दिन लूसीफर एक शादी को अटेंड करता है जहां पर दो जोड़े आपस में शादी कर रहे होते हैं। तो लूसीफर उस आदमी को धमकाने लगता है, उसका नाम होता है जिमी बांस। वो उससे कहता है कि तुमने पैसों के लालच में तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड डलाइला को जान से मार दिया, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तो वहां पर जिमी कहता है कि आज मेरी शादी है, मेरी शादी को बर्बादी में मत बदलो। मैं जानता हूं कि उसकी डेथ हुई है, मगर उसकी डेथ का असली रीजन मैं नहीं, उसकी डेथ का असली रीजन ट्रू वाइल है। तुम उससे जाकर क्यों नहीं बात करते हो। और अब न चाहते हुए भी लूसीफर को वहां से जाना पड़ता है। इसके बाद में वो सीधा पहुंचता है ट्रू वाइल के पास में और उसे जान से मारने की धमकी देता है और उसे सच उगलवाता है कि आखिर डलाइला ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, तुमने उसे जान से क्यों मरवाना चाहा। तब ट्रू वाइल उससे कहता है कि उसकी दिमाग की स्थिति बिगड़ी हुई थी, तुम ही जाकर उसकी साइकाइट्रिस्ट से क्यों नहीं पूछती, क्योंकि उसके तो काफी सारे चक्कर चल रहे थे। उसकी साइकाइट्रिस्ट तुम्हें सब कुछ सच सच बता सकती है। और इस बात को सुनने के बाद में वो उसे छोड़ देता है, मगर तभी वहां पर क्लोई पहुंच जाती है और क्लोई उससे कहती है कि मुझसे पहले तुम यहाँ पर कैसे पहुंच गए, क्योंकि इस केस की इन्वेस्टिगेशन तो मैं कर रही हूँ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो।
तब लूसीफर उससे कहता है कि डलाइला मेरी काफी अच्छी दोस्त थी। तो वहां पर क्लोई कहती है कि आखिर तुम ऐसा कर क्यों रहे हो। तो लूसीफर बताता है कि आज उसकी जो हालत हुई है वो मेरी वजह से हुई है, अगर उसने मुझसे ऐसी जिंदगी नहीं मांगी होती तो आज वो जिंदा होती। तो क्लोई उससे कहती है कि आखिर तुम इन लोगों से सच कैसे उगलवा लेते हो। तो लूसीफर कहता है कि यही तो मेरी पावर्स हैं, मैं किसी की भी आंखों में देखता हूं तो वो मुझे अपनी सारी ख्वाहिशें, अपनी सारी सच्चाइयां बताने लगता है। चलो ठीक है, मैं तुम पर भी ट्राई करता हूं। और वो उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारी क्या ख्वाहिश है। मगर थोड़ी देर बाद में जब उसका उस पर कुछ असर नहीं होता तो वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं था। लूसीफर किसी से भी बात करता है, उसकी आंखों में घूर कर देखता, सच्चाई पूछता तो हर इंसान उससे वो बातें शेयर कर देता, मगर उन सभी का क्लोई पर कुछ असर ही नहीं हो रहा था। और थोड़ी देर बाद में उन्हें उस साइकाइट्रिस्ट के बारे में भी पता चलता है। तब वो साइकाइट्रिस्ट से मिलने जाते हैं जिसका नाम होता है लिंडा मार्टिन। मगर तब वहां पर लूसीफर कहता है कि उसे पेनी लेन्स के नाम से जाना जाता है, और इसी के साथ अब वो उसके पास जाने लगते हैं। मगर तभी वहां पर क्लोई को एक कॉल आता है, वो होता है उसकी बेटी के स्कूल से। कॉल पर बताया जाता है कि आपकी बेटी का एक लड़की के साथ में झगड़ा हुआ है और आपको अब भी एंड टू एंड स्कूल आना पड़ेगा। वहां पर उसका पति डैन भी मौजूद होता है और वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। तो लूसीफर कहता है कि तुमसे बड़ा ढक्कन तो मैंने कभी नहीं देखा, तुम दोनों इतने बड़े हो फिर भी एक छोटी बच्ची के सामने लड़ रहे हो। यहाँ पर हमें क्लोई की बेटी भी दिखाई जाती है जिसका नाम होता है ट्रेक्सी एस्पिनोजा। और अब वो दोनों से घर छोड़कर अपने केस की इन्वेस्टिगेशन में फिर से लग जाते हैं और सीधा पहुंचते हैं पेनी लेन्स के पास में। वहां पर वो उससे पूछताछ करते हैं कि तुम डलाइला के बारे में क्या जानती है। तो पहले तो पेनी लेन्स उन्हें बताने से मना कर देती है, मगर जब लूसीफर अपनी आंखों से उसे घूरता है और कहता है कि तुम्हारी इच्छा क्या है मुझे बताओ, तो उसकी नजरों में था कि वो लूसीफर के साथ में सेक्स करना चाहती है। तो लूसीफर उससे कहता है कि तुम मुझे सच बता दो और उसके बाद में मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दूंगा। तब वहां पर पेनी लेन्स उसे बताती है कि उसका एक लड़के के साथ में चक्कर चल रहा था, उसका नाम था ग्रे कूपर, जो कि एक हॉलीवुड हीरो है। इस बात को सुनने के बाद में वो दोनों वहां से जाने लगते हैं, मगर पेनी लेन्स उन्हें रोकने लगती है और वो कहती है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे साथ सेक्स करोगे। तो क्लोई से कहती है कि क्या तुम सचमुच ऐसा करोगे। तो वहां पर लूसीफर कहता है कि मैंने वादा किया तो वो तो मुझे करना ही पड़ेगा, मगर अभी मुझे यहाँ से जाना है पेनी, इसलिए मैं वापस आऊंगा और अपना काम पूरा जरूर करूंगा, मैं अपने वादे कभी नहीं तोड़ता। और इसी के साथ अब दोनों पहुंच जाते हैं ग्रे कूपर के पास में, जो कि एक हॉलीवुड एक्टर होता है। और उससे पूछताछ करने के बाद में उन्हें पता चलता है कि उसके हाथ में भी सेम टू सेम एक वैसी ही महंगी घड़ी है जो कि वारदात के वक्त उस आदमी के हाथों में थी। वो दोनों ही घड़ियां काफी महंगी और सेम टू सेम मैच कर रही थी। तो लूसीफर उससे सच्चाई पूछता है कि आखिर डलाइला को तुमने जान से क्यों मारा। तो वो कहता है कि मैं डलाइला से प्यार जरूर करता था, मगर मैंने लेने की कोशिश नहीं करी। और उनकी ये बातें चली रही थी, तभी वहां पर ग्रे कूपर की पत्नी आ जाती है और उसकी पत्नी साफ पता चलता है कि ग्रे कूपर ने डलाइला को कभी जान से नहीं मारा होगा। अब इस बातों को सुनने के बाद में लूसीफर और क्लोई वापस से खुद के बार में आ जाते हैं और तभी क्लोई वहां पर टीवी देखने लगती है, जहां पर उसे पता चलता है कि डलाइला जो कि एक पॉप स्टार थी, आज उसके सारे रिकॉर्ड्स की कीमत दुगनी हो चुकी है। तब वहां पर उन दोनों की बत्ती जलती और उन्हें याद आता है कि जब भी कोई पॉप स्टार मारा जाता है तो उसका क्रेडिट सबसे पहले तो उसके प्रोड्यूसर को जाता है, क्योंकि प्रोड्यूसर ने ही उसके पॉप रिकॉर्ड्स में पैसा लगाया होता है। और अब उन दोनों को क्लियर होता है कि उसकी मौत का असली जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि खुद जिमी बार्न्स है। और इसी के साथ अब वो दोनों उसके घर पर पहुंच जाते हैं। वहां पर जिमी बार्न्स अपनी एक रिकॉर्डिंग कर रहा होता है और तभी वहां पर लूसीफर उससे कहता है कि आखिर तुमने उसे जान से मारने की कोशिश क्यों की। तो जिमी कहता है कि वो मुझे परेशान कर रही थी, मुझे शादी के लिए बात थी, जबकि मैं उसके साथ में नहीं रहना चाहता था, इसीलिए मैंने किराए के गुंडे को हायर किया। मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने उसे अपनी महंगी घड़ी दे दी और उससे डलाइला को जान से मरवा दिया। इस बात को सुनने के बाद तो अब लूसीफर का दिमाग और ज्यादा सरक जाता है और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, मगर तभी उसके हाथों से गोली चल जाती है और वो गोली सीधा जाकर लगती है क्लोई को। तो वहां पर लूसीफर क्लोई को बचाता है और कहता है कि मुझे बस 2 मिनट दो, मुझे एक अधूरा काम पूरा करना है। और वो अब आकर जिमी बार्न्स को अपनी असली फेस रिवील करता है, वो थी डेविल की। उसे देखकर जिमी बार्न्स काफी ज्यादा डर जाता है और थोड़ी देर बाद में हमें सीन दिखाया जाता है हॉस्पिटल में, जहां पर अब क्लोई की आंखें खुलती है। तो वो लूसीफर से पूछती है कि आखिर मुझे यहाँ पर रहते हुए कितना टाइम हो गया। तो वो उसे मजाक में कहता है कि तुम्हें 3 साल हो गए, तुम्हारी आंख 3 सालों बाद खुली। पहले तो वो सुनकर काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन जब उसे लगता है कि वो मजाक कर रहा था तो वो उसे कहती है कि ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, गोलियां तो हम दोनों पर ही चली थी, मगर मैं तो यहाँ पर हॉस्पिटलाइज्ड हो गई और तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। तो लूसीफर कहता है कि तुम इस बात को कब समझोगी कि मैं इमॉर्टल हूं। और तभी उनकी बेटी ट्रिक्सी भी वहां पर आ जाती है। अब उन दोनों को बातें करता छोड़ लूसीफर वापस से अपने बार में आ जाता है और जैसे ही वो अपनी गाड़ी पार्क करता है तभी वहां पर उसका सौतेला भाई अमेनिडील वहां पर पहुंच जाता है। जैसे ही वो वहां पर आता है वहां का समय धीमा हो जाता है
और वो उससे कहता है कि अब भी तुम्हें मैं एक मौका दे रहा हूँ, तुम्हारे पास में एक डील है, अगर तुम अब भी नर्क में वापस चले गए तो मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। मगर तब वहां पर लूसीफर कहता है कि भाड़ में जाओ और मेरे को परेशान करने कभी मत आना। और इसके बाद लूसीफर अपने काम यानी कि अपने वादे को पूरा करने के लिए पहुंचता है सीधा लिंडा मार्टिन के पास में, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर पहली बार इस चैनल पर आए तो इसे जरूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसके बाद में मैं लूसीफर की सीजन 1 का सेकंड एपिसोड जल्दी अपने चैनल पर लेकर आऊंगा। एंड अगेन गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।